जय मसीह की। सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बढ़ाए, फलवंत करे। हालेलुया। अपने वचन के अनुसार फलवंत करे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलवंत करे, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। छोटी सी प्रेयर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूँगा, जो मेरी नहीं है, पिता की बात है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग पिता की ओर से वे सब उन बातों को ग्रहण करेंगे, और जो लोग प्रभु की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, जो पिता की ओर नहीं है, वो मेरी बातों को इग्नोर करेंगे। आई बिलीव इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, तो जितने भी संगी वारिस हैं, जितने भी नेपालक पुत्र हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ सब के सब इन बातों को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति उसे अस्वीकार ना कर सकेगा, क्योंकि ये प्रभु की बात है, ये मेरी बात नहीं, ये प्रभु की बात है। सो प्रेयर के साथ हम प्रभु की बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिता, धन्यवाद करता हूँ इस अनुभव के लिए, इस ग्रेस के लिए जो आपने हमें दिया है। और आपसे विनती यह है कि परमेश्वर ये ग्रेस जो आपने हमें दिया है, जब ये ग्रेस हम जब बांटने जा रहे हैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, आपके चुने हुए लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर आप आंखें दीजिए। हाँ, आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक जुबानें खुल जाए, आत्मिक होठ खुल जाए, लंगड़ापन आत्मिक चंगा हो जाए, बहरापन चंगा हो जाए, गूंगापन चंगा हो जाए, मुर्दे जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जो सो रहे, जो आत्मा में सो रहे, उनके अंदर एक बेचैनीपन हो, और उनके अंदर आपकी करंट जाए, और वो चंगी हो जाए, और वो जी उठे, और अपनी नए जीवन को जो मसीह में है उसे जीना शुरू कर दें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम रोमियो की पत्री देखेंगे, और रोमियो की पत्री में जो बात लिखी है वो आत्मिक जागृति से भरी हुई बात लिखी हुई है, मसीही जागृति से भरी हुई बात लिखी है। वो एक आग से भरी हुई बात लिखी है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा तो सही, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया, उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, उसको अपने फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, मेंटली, हर प्रकार से हमने उसे अप्लाई नहीं किया, अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया। हम जानते हैं कि याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 26 पद में लिखा हुआ इस प्रकार से है कि विश्वास भी कार्य के बिना मरा हुआ है, जैसे शरीर आत्मा के बिना। जिस प्रकार से देह आत्मा के बिना मरी हुई है, उसी प्रकार से हमारा विश्वास भी मरा हुआ है, अगर विश्वास में कार्य शामिल नहीं। तो अगर परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, उस पर हमने कार्य नहीं किया, तो वचन भी हमारी लाइफ में मरा हुआ है, वो काम नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना उसे जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसमें कार्य नहीं शामिल करेंगे। जिस प्रकार से अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, क्या उसने मन ही मन में प्रार्थनाएं नहीं करी होंगी? उसने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी होंगी। उसने वचन में लिखा है, उसने जहां तक ठान लिया था, वचन में विश्वास कर लिया था कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से भी जिला देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करता, परमेश्वर अपने वचन का पूरा करने वाला है। हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं है, कभी नहीं है, जो डरपोक है, जो डरते हैं। परमेश्वर हर विश्वास करने वाले के साथ है, और उन पर अपनी सामर्थ्य भी दिखाता है, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर काम करता है। वो सांसारिक परिस्थितियों को नहीं देखते, अपने फाइनेंशियल को नहीं देखते, अपने शरीर की जो कंडीशन है उसको नहीं देखते, वो बस काम करते, बस चलते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह में ऐसा होते हैं, वो ही परमेश्वर उन्हें सफल बनाता है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, परमेश्वर उन्हें प्रचलित बनाता है, परमेश्वर उनको ग्रो करता है, बढ़ाता है। इसलिए कि कोई 30 गुना फल लाए, कोई 60 गुना फल लाए, कोई 100 गुना फल लाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का विश्वास सेम नहीं।
अलग अलग, किसी का 100 गुना लाने वाला विश्वास है, 100% लाता है विश्वास। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि मसीही जागृति क्या है और मसीह किस प्रकार की जागृति चाहता है कि हमारे जीवनों पर, हमारी सेवकाइयों में, हमारे परिवारों में होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर आप मसीही आत्मिक जागृति दो, आत्मिक जागृति दो, आत्मिक आग दो, सामर्थ्य दो, अभिषेक दो, वरदान दो, मुझे इस्तेमाल करो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो। बहुत सारी प्रार्थनाएं करते होंगे, निवेदन करते होंगे और धन्यवाद भी करते होंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का तरीका, जो काम करने का, इस पृथ्वी पर काम करने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा, सामर्थ्य से काम करेगा। जिस प्रकार से हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा है 19 अध्याय में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा, पौलुस के हाथों से परमेश्वर काम करता था। परमेश्वर काम करता था किसके द्वारा? हाथों के द्वारा, वो भी पौलुस के। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था पौलुस को। पौलुस काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था और पौलुस इस्तेमाल हो रहे थे। उनके द्वारा चमत्कार हो रहे थे, अद्भुत काम हो रहे थे, यहाँ तक कि उनके वस्त्र और उनकी परछाई को देख करके भी लोग परछाई जिसके ऊपर होकर जाती थी, वो लोग भी चंगे हो जाते थे। जिनके ऊपर रुमाल और अंगूछे छुआ करके टच किया जाता था, वो भी चंगे हो जाते थे। और एक भी रोगी वापस नहीं जाता था। सारे के सारे जितने भी रोगी आए, 100 आए तो 100 के 100 वो चंगे होकर जाते थे। इसे कहते हैं 100% फल लाना, 100% फल लाना। अगर 60% चंगे हुए तो 60% चंगे फल लाना। प्रभु यीशु ने हमें 100% फल लाने के लिए चुना है, 100 गुना। हालेलुया। तो विश्वास के साथ वचन को सुने। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे। अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। आमीन। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। आमीन। अब परमेश्वर क्या चाहता है यीशु मसीह में कि जिस प्रकार से पाप ने राज्य किया, मृत्यु फैलाते हुए पाप राज्य किया, बीमारी फैलाते हुए, व्यभिचार फैलाते हुए, जादूटोना फैलाते हुए, मूर्ति पूजा फैलाते हुए, बीमारी, गरीबी, बहुत सारे बुरे बुरे काम फैलाते हुए, घमंड, ईर्ष्या, जलन फैलाते हुए राज्य क्या हो सके, वैसे ही मसीह का अनुग्रह भी अब राज्य करेगा। यस, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह राज्य करेगा, धर्मी ठहराते हुए अनंत जीवन के लिए। क्या आपने याद उस अनुग्रह में जीवन जीने के लिए, जिसमें अनुग्रह की व्यवस्था है, ग्रेस की व्यवस्था है, जिसमें कोई कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, जिसमें कोई अपने परिश्रम से धर्मी नहीं ठहरता, जिसमें कोई अपनी बुद्धि से धर्मी नहीं ठहरता, ना अपने ऊंचे पद के कारण धर्मी ठहरता, ना अपने चुने जाने के कारण धर्मी ठहरता। वो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से धर्मी ठहराया जा रहा है, और वो भी यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी ठहराया जा रहा है अनंत जीवन के लिए। और सिर्फ ठहराया नहीं जा रहा है, वो अनुग्रह राज्य करे। जैसे पाप ने राज्य किया, मृत्यु फैलाते हुए, आज मसीह चाहता है, आज परमेश्वर चाहता है, अभी चाहता है। आने वाले दिनों में नहीं कहता हूं मैं अभी क्लेम करता हूं, अभी चाहता है, अभी के अभी चाहता है कि अनुग्रह हम पर राज्य करे, अनुग्रह हम पर राज्य करे, अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए, यीशु मसीह के द्वारा राज्य करे। परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए, हर उस व्यक्ति को चाहिए जो पाप में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, पाप का दास है, व्यभिचार का दास है, जादू टोने का दास है, मूर्ति पूजा का दास है, हत्या, झूठ,
लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, कामुकता, ईर्ष्या, जलन, घमंड इनका दास है और अपने आप से नहीं छूट पा रहे। नशे का, नशा करने की आदत है, लत है, गरीबी का, अमीर होने का घमंड का, ऊंचे पद होने का घमंड, अनुभव का। मुझे बहुत सारा अनुभव, पूरी उम्र गुजर गई है। इसका घमंड का जो दास, उन्हें अनुग्रह चाहिए। हर एक व्यक्ति को मसीह के अनुग्रह को चाहिए। अनुग्रह राज्य करे उन पर। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक कहानी प्रभु के वचन में से है, उदाहरण दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति था जिसके 100 दिनार माफ हुए थे और उसने माफी मांगा था राजा के सामने, और उसके 100 दिनार माफ हुए। लेकिन जब उसका कर्जदार मिला जिसका सिर्फ और सिर्फ 100 दिनार, उसका 1000 दिनार और उसका 100 दिनार, जिसका 100 था दिनार, उसको पकड़ लिया 1000 वाले ने, और अभी भी 1000 वो माफ करवा के आया है। और उसे चाहिए था कि जिसके 100 दिनार है उसे भी माफ करना चाहिए। पर वो अपनी बुद्धि में ज्यादा अपने लेखे में ज्यादा बुद्धिमान था, अपनी समझ में थोड़ा ज्यादा अनुभवदार था, इसलिए उसने क्या किया, माफ न किया और उसे जेल खाने में डाल दिया। और ये बात राजा को जब पता चली तो राजा ने उल्टा उसको भी डाल दिया। आप सोचिए कि उसकी बुद्धि काम आई, उसका ऊंचा पद काम आया, क्या उसे न्याय ने खींच नहीं लिया? अगर अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है तो तुम अनुग्रह क्यों नहीं करते हो? तुम्हें भी चाहिए कि अनुग्रह करो। अगर अनुग्रह नहीं करोगे तो न्याय तुम्हें खींच लेगा। आज तुम अगर छूट गए हो अपने नशे करने की आदत से, तो क्यों उन नशे करने वाले लोगों को बुरा भला कहते हो? क्योंकि वो आज दास है। कल आप दास थे, आज वो दास है। तो जिस प्रकार से आपके ऊपर अनुग्रह आपने मांगा और आपके ऊपर हुआ, तो वो नहीं चाहता क्या उसके ऊपर हो, या मसीह नहीं चाहता कि उसके ऊपर हो? विवेक भी आप ही हमारी गवाही देता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो हमें हियाव होता है। अगर हमें दोष नहीं होता है मन में, हमें हियाव होता है बड़े हियाव के साथ मांगने का। लेकिन अगर मन में दोष हमारे होता है ना, तो हम फिर पिता उस पर दया कर देना, प्लीज उस पर दया कर देना, उस पर ये कर देना, उसके ऊपर ऐसा रहम कर देना, उसको इस प्रकार की जरूरत है, प्लीज कर देना ऐसा। फिर एक अधिकार नहीं होता है मांगने का, फिर रिक्वेस्ट प्लीज 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 वाला होता है। और प्रभु प्लीज नहीं चाहता है, प्रभु अधिकार चाहता है। अधिकार रखो, अधिकार अपने पास रखो जो अनुग्रह के कारण मिला हुआ है। आज अधिकांश भाई और बहन और प्रभु के लोग जो अधिकारों को नहीं समझते, अधिकारों पर काम नहीं करते। परमेश्वर ने उन्हें जिस प्रकार का अधिकारी बनाया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं वो अधिकार रखने वाला व्यक्ति हूं। संसार को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, मसीह में जो अधिकार मिला है उन अधिकारों को वो इनकार करते हैं। प्रभु ने बनाया है प्रेरित होने के लिए, और वो ब्रदर बनने के लिए तैयार है। मैं प्रेरित नहीं, मैं ब्रदर। प्रभु ने बुलाया पास्टर होने के लिए, नहीं मैं पास्टर नहीं हूं, मैं ब्रदर हूं। अधिकार को ले नहीं रहे हैं, प्रभु दे रहा है, प्रभु अधिकार को ले नहीं रहे हैं। और जब लोग ब्रदर वाला व्यवहार करते हैं तो वो कहते हैं पास्टर वाला व्यवहार क्यों नहीं करते? क्योंकि जो चीज स्वीकार करोगे वही आपको मिलेगा। आप उस चीज की अपेक्षा क्यों करो जो आप अपने ऊपर अंगीकार नहीं कर सकते?
प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता है, मेरा इनकार नहीं करेगा, उसे मैं पिता के सामने भी और स्वर्गदूतों के सामने भी मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा कि वो है। और जिस बुलाहट से बुलाया गया, उस बुलाहट की उसके ऊपर घोषणा होगी कि मैं, ये मेरा प्रेरित है, ये मेरा भविष्यवक्ता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा भविष्यवक्ता, ये मेरा प्रचारक है, ये मेरा पास्टर है। पास्टर मतलब प्रभु का दास, अध्यक्ष, अधिकार रखने वाला। पर आज प्रभु यीशु मसीह में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अधिकारों को इनकार मत करो। मसीह नहीं चाहता है कि इनकार करके आप मसीह के कामों को रोको। प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से काम करना चाहते हैं, उस रीति को आप स्वीकार करो। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आशीष दे। इसकी जो आगे की जो बातें हैं वो मैं अगले भाग में शेयर करूंगा। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा विदा लेंगे। पिता धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। इन सारे भाइयों और बहनों को जो आपके चुने हुए लोग हैं, आपके प्रेरित हैं, आपके दास हैं, आपके भविष्यवक्ता हैं, आपके शिक्षक हैं, कलीसिया के अगुवे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन अधिकार के द्वारा ये बुलाए गए, चुने गए हैं, अधिकारों के द्वारा परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये आपका इनकार ना करे, बल्कि ये आपको स्वीकार करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके वचन का अंगीकार करें, आपके वचन को स्वीकार करें, आपके वचन के अनुसार काम करें, और फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली एंड हर प्रकार से ग्रोथ, हर प्रकार से ग्रोथ हो, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लहू में छिपाते हैं हर एक सुनने, देखने और समझने वाले व्यक्ति को, विश्वास करने वाले व्यक्ति को, और मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु आपके लहू में छिपाते हैं। आमीन।